बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। केबीएस बल्दियाती न्यूज़ के साथ मैं हूं यासिर पीरज़ादा। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। सिंध हुकूमत आज भी कराची की तामीर कर रही है, सनतकारों को भी रिलीफ दे रहे हैं वज़ीर बल्दियात सईद गनी। केजी एम्प्लॉयज यूनियन का जर्नल वर्कर्स इजलास, मुलाजमीन ने भरपूर शिरकत की। सॉलिड वेस्ट से परेशान हैं, अरकीन कौंसिल के साथ मिलकर एहसास महरूमी का खात्मा कर रहे हैं चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहार अहमद खान। गर्मियों में लोगों को महफूज बनाने के लिए कमिश्नर कराची ने हिकमत अमली तय कर ली। वाटर बोर्ड का गैर कानूनी कनेक्शन के खिलाफ ऑपरेशन जारी, गुलिस्तान जौहर में कार्रवाई, कनेक्शन काट दिए गए। अफसरान रिकवरी में इजाफा करें, बल्दिया गरबी ने विजिलेंस कमेटी कायम कर दी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए केबीएस बल्दियाती न्यूज़ के साथ। शब बरात के साथ साथ मैं अपने मसीही बरादरी को भी ईस्टर की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। अहले जो भी है हमारे मुल्क में मसीही बरादरी जहाँ जहाँ भी हैं, उनको ये ईस्टर की मुबारकबाद पेश हो। केबीएस बल्दियाती न्यूज़ में आपको कहते हैं खुशामदीद और अब खबरें तफसील के साथ। और नाज़रीन, यहाँ आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देंगे कि वाटर बोर्ड के एडहॉक मुलाजमीन के मुस्तकली के लिए इजलास तलब कर लिया गया। जी हाँ, बिल्कुल आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि वाटर बोर्ड के एडहॉक मुलाजमीन के मुस्तकली के लिए इजलास तलब कर लिया गया है। इसी हवाले से कुछ मज़ीद तफसीलात जानने के लिए हमने रब्ता किया है नुमाइंदा केबीएस न्यूज़ अजीज़ आरिफ से। जी अजीज़ आरिफ, अपडेट कीजिएगा, क्या ये एडहॉक मुलाजमीन मुस्तकिल भी होंगे या नहीं? जी यासिर, ये सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की तरफ से एक लेटर जारी हुआ है मैनेजिंग डायरेक्टर कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को और डायरेक्टर लोकल फंड ऑडिट को, डिपार्टमेंट को, कि साहब आपके तमाम जो एडहॉक मुलाजमीन थे, साबिक़ एडहॉक मुलाजमीन जिनको भर्ती तो किया गया था और 4 से 5 साल इन्होंने काम भी किया और उसके बाद इनको फ़ारिग कर दिया गया था और वो मुसलसल एहतजाज कर रहे थे और वाटर बोर्ड की तमाम यूनियंस जो थे उनके साथ यकजहती का मुजाहरा कर रही थी। और उसके बाद फिर वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने इसका नोटिस लिया था और कहा था कि हम इनके लिए कुछ ना कुछ करेंगे और कमेटी बनाते हैं। उस कमेटी के 2 इजलास तो हो चुके थे। अब ये जो लेटर जारी हुआ है इसे 15 अप्रैल 2019 को ये इजलास बुलाया गया है 11:30 बजे और इसके अंदर जो है तमाम जो मुताल्लिक़ा लोग हैं इनको भी बुलाया गया और उनसे तमाम तर तफसीलात हासिल मांगी गई हैं कि साहब इनको कब भर्ती किया था, कैसे किया गया था, इनके फ़ंड से तनख्वाह कैसे दी जा रही थी, इनका ग्रुप इंश्योरेंस कैसे कट रहा था। तो मामलात इस तरफ लग रहे हैं कि इसमें जो लेटर है उससे अंदाज़ा हो रहा है कि हमारे जो एडहॉक मुलाजमीन है कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के, इनकी किस्मत जाग रही है और वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी और उसके साथ साथ लोकल गवर्नमेंट इंतहाई संजीदा है कि इन एडहॉक मुलाजमीन जो कि ख़ुदकुशियाँ कर रहे थे, मुजाहरे कर रहे थे और 5 साल से 3 साल से इनको बिठाया हुआ है और ये फाका कशी का शिकार हो चुके हैं। इनके बीवी बच्चे रुल गए थे, बच्चे स्कूल से निकाले जा चुके थे। उनके लिए शायद एक अच्छी खबर साबित हो सकती है ये 15 अप्रैल को होने वाला इजलास। और ये एडहॉक मुलाजमीन जो थे इसमें जबकि इसमें वाज़े तौर पर लिखा गया है कि साहब ये ऐसे मुलाजमीन जो आपने भर्ती किए थे जिनकी तादाद तकरीबन 1176 के करीब है, तो इनकी सारी तफसील मांगी गई है। तो एक अच्छी खबर नज़र आ रही है, उम्मीद नज़र आ रही है कि 15 अप्रैल के इजलास के बाद ये जो कमेटी का तीसरा इजलास होगा उसमें कोई खुशखबरी मिल जाएगी और ये मारे फिरने वाले एडहॉक मुलाजमीन मुस्तकिल हो जाएंगे एक बार फिर। और वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में सब वैकेंसीज़ भी खाली है और काम करने वाले लोगों की जो है वो और ज़रूरत है। तो ये है मैन पावर्स आ जाएगी जिससे इनकी कारकर्दगी मज़ीद बेहतर होगी। जी यासिर, बहुत शुक्रिया अजीज आरिफ, तमाम तर तफसीलात से आगाह करने के लिए। नुमाइंदा केबीएस न्यूज़ अजीज आरिफ हमें अपडेट कर रहे थे। उन्होंने हमें अपडेट किया कि वाटर बोर्ड के एडहॉक मुलाजमीन के मुस्तकली के लिए इजलास तलब कर लिया गया।
वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने कहा है कि फ्यूचर बोर्ड नाले का मसला हल कर रहे हैं। कोरंगी फ्लाईओवर और सनती एरिया में शाहरा का काम जारी है। इस हवाले से देखते हैं ये खुसूसी रिपोर्ट। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने अचानक तरक्याती कामों का दौरा करना शुरू कर दिया। सिंध हुकूमत ने माजी की रवायत बरकरार रखते हुए कराची की तामीर का आगाज किया हुआ है। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में ज़ेरे तामीर शाहरा के कामों का मुआयना किया और इसमें इस्तेमाल होने वाले मटेरियल और काम की रफ्तार के हवाले से मुताल्लिका अफसरान से तमाम तर तफसीलात भी हासिल की। सूबाई वज़ीर सईद गनी ने कहा कि हमारी कोशिश है कि सड़क की तामीर से कबल सेवरेज, पानी, गैस, बिजली और PTCL समेत तमाम दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर को जदीद खतूर पर इस्तेमाल किया जाए। इस मौके पर सूबाई वज़ीर बल्दियात सईद गनी को शाहरा की तामीर के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। बादशाह वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने दाऊद चौरंगी के करीब फ्यूचर मोड़ पर जाकर सेवरेज लाइन डालने के कामों का भी मुआयना किया, जहाँ मौजूद बरसाती नाला आए दिन भर जाता था, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती थी और सनतकारों को अपने माल की तरसील एयरपोर्ट तक पहुँचाने में मुश्किलात का भी सामना था। इस मौके पर वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने जहाँ कामों का मुआयना किया, वहीं अफसरान ने उनको ब्रीफिंग भी दी, जबकि इलाके के लोग और दुकानदार वज़ीर बल्दियात सईद गनी को अपने दरमियान देखकर हैरान रह गए और फ्यूचर मोड़ के देरीना मसाइल के हल होने पर उनका शुक्रिया भी अदा किया। बादशाह वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी NICVD लांडी अस्पताल भी पहुँच जाते हैं। वज़ीर बल्दियात ने NICVD में मौजूद डॉक्टरों से तफसीलात हासिल की। सूबाई वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने वहाँ मरीजों के रजिस्टर्ड को भी चेक किया और रोजाना की मरीज को दी जाने वाली सहूलतों की तफसीलात भी हासिल की, जबकि इस मौके पर सूबाई वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने तमाम मरीजों के रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज करने की भी हिदायतें जारी की, जबकि वहाँ मौजूद डॉक्टरों ने वज़ीर बल्दियात सईद गनी को जहाँ तफसीलात बताई, वहीं वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने अस्पताल के मुख्तलिफ हिस्सों के दौरे भी किए। जबकि वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कोरंगी 5 नंबर पर ज़ेरे तामीर फ्लाईओवर के कामों का मुआयना करने भी पहुँच जाते हैं। वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने फ्लाईओवर के मुख्तलिफ हिस्सों पर जारी काम की नौयत से मुताल्लिक अफसरान से तफसीलात हासिल की और इस मौके पर कहा कि हम चाहते हैं कि ये फ्लाईओवर्स अपने मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल हो और इससे अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ हासिल हो। जिला कोरंगी और मलीर में सिंध हुकूमत के तहत जारी रवा साल के बजट में करोड़ों रुपए की स्कीमों पर काम तेजी से जारी है और सिंध हुकूमत जो माजी में शुरू किए गए कामों को तसलसल से आज भी जारी रखी हुई है और वो कराची की तामीर में भरपूर किरदार अदा कर रही है। और ये को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की खुसूसी हिदायतों की रोशनी में तरक्याती काम तेजी से जारी हैं ताकि कराची वालों को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ मिल सके और बेहतर सफरी सहूलतें के दावों को सच साबित कर सके। जबकि इन इलाकों में पानी, सेवरेज और रोड नेटवर्क को भी वसी किया जा रहा है। जबकि सईद गनी का कहना था कि सेवरेज के नए निज़ाम के बाद यहाँ सड़कों की हालत मजीद बेहतर हो जाएगी और अवामी शिकायत का अजाला भी होगा। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। KDA एम्प्लॉयज यूनियन के तहत जर्नल वर्कर्स इजलास में राब्ता कमेटी के रुकन फैसल सब्जवारी ने भी शिरकत की। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा फैसल सब्जवारी का कहना है कि MQM गरीब और मुतवस्सित तबके की जमात है जो मुलाजमीन के मसाइल को हल करना जानती है। KDA एम्प्लॉयज यूनियन के ज़ेर एहतमाम जनरल वर्कर इजलास से खिताब करते हुए फैसल सब्जवारी का कहना था कि किसी भी इदारे को कामयाब बनाने में मजदूरों का बड़ा किरदार हुआ करता है। KDA की खुद मुख्तारी की बात है। MQM पाकिस्तान बहुत क्लियर है इस बात पे कि म्यूनिसिपल सर्विसेज जितनी भी हैं, भले वो DHA हो या कैंटोनमेंट हैं, वो कहीं पर भी हो, वो एक अम्ब्रेला बॉडी होनी चाहिए मेयर के अंडर में। लेकिन KDA के मुलाजमीन के हुकूक़ के लिए, उनकी फलाह के लिए, उनके बेहतर पे स्केल के लिए KDA को इसी तरीके से खुद मुख्तार रहना चाहिए कि जहाँ पर उसकी जवाबदेही ऊपर से कोई अफसर आकर ना करे बल्कि अवामी नुमाइंदा करे। जबकि इस मौके पर KDA एम्प्लॉयज यूनियन के सरपरस्त आला नवीद अनवर सिद्दीकी ने बताया, रेफरेंडम के हवाले से मैं बड़ा पुरुमीद हूँ और आज के प्रोग्राम में जो शुरा की और मुलाजमीन की तादाद थी उसने ये बात साबित कर दी है कि KDA एम्प्लॉयज यूनियन इंशाअल्लाह अगले रेफरेंडम में जीतने जा रही है और मुलाजमीन ने आज के प्रोग्राम में शिरकत करके बता दिया है कि वो सिर्फ और सिर्फ पतंग पे मोहर लगाएंगे। जबकि जनरल वर्कर इजलास के मौके पर MQM लेबर डिवीजन के रुकन आबिद शेख का कहना था कि आज का जो प्रोग्राम एम्प्लॉयज़ यूनियन ने जो KDA में रखा गया वो इस हवाले से था कि यहाँ पर जो है जो दूसरी यूनियन थी KDA मजदूर यूनियन के जो लोगों ने यहाँ पर शमूलियत की है और उन्होंने इस बात को साबित किया है कि एम्प्लॉयज़ यूनियन ने अपने मतलब इलेक्शन जीतने के ना बावजूद भी मुलाजमीन के लिए जदोजहद करी। KDA मजदूर यूनियन जो इस वक्त की मौजूदा CB है उसके जॉइंट सेक्रेटरी मेंबर एग्जीक्यूटिव बॉडी जिनका ताल्लुक सिक्योरिटी गार्ड से है शकील खान, उन्होंने अपने तमाम साथियों के साथ
केडीए एम्प्लॉयज़ यूनियन में शमूलियत का ऐलान कर दिया। इस मौके पर केडीए मजदूर यूनियन के साबिक ज्वाइंट सेक्रेटरी नासिर खान ने एम्प्लॉयज यूनियन में 80 साथियों समेत शामिल होने के बाद बताया, आज का इजलास भरपूर तरीके से था। पूरे आज इस बात को बिल्कुल पक्की हो गया कि केडीए एम्प्लॉयज यूनियन कामयाब होगी इंशाल्लाह हर सूरत में। और मैंने मजदूर यूनियन को इसीलिए छोड़ा था कि उनकी अपनी नाकिस पॉलिसियों की वजह से। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी एम्प्लॉयज यूनियन के 10 अप्रैल को सीबीए मजदूर यूनियन के खिलाफ लेबर डिपार्टमेंट में चैलेंज करने जा रही है। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहार अहमद खान ने कहा है कि जिला गरबी के लिए सिंध हुकूमत से मेगा प्रोजेक्ट के लिए बात की है। सफाई सुथराई समेत पार्कों और खेल के मैदानों पर तवज्जो दे रहे हैं। आइए देखते हैं चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान की केबीएस से खुसूसी बातचीत। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। केबीएस बल्दियाती न्यूज़, M7 सिटी न्यूज़, जो हमने इंटरव्यूज़ का सिलसिला शुरू किया हुआ है और आपको सिर्फ़ और सिर्फ बल्दियाती इदारों में हो क्या आ रहा है वहाँ तक लेके जाना है, आपके मसाइल चेयरमैन तक पहुँचाने हैं, वहाँ के यूसी तक पहुँचाने हैं ताकि वहाँ से आपको कुछ मिले। लेकिन हमारे चेयरमैन और यूसी की सतह पे भी लोग परेशान हैं। वो कैसे हैं सब कुछ बताता रहता हूँ, लेकिन आज मैंने जिस शख्सियत को पकड़ा, ताख़ीर से पकड़ा, और अल्लाह ताला ने उनको फिर दोबारा ताकत, सेहत, तंदुरुस्ती दी और हज़ारों लोगों की, लाखों लोगों की दुआएं थी कि मेरे साथ बैठे हुए चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान साहब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। और 2005 से 2010 तक साइट टाउन इन्होंने संभाल कर रखा हुआ था। इसी तरह ताख़ीर से आए, लेकिन बल्दिया गरबी में 1 साल हुआ आए हुए, लेकिन जो हंगामी बुनियादों पे काम किए तो फिर छाए हुए हैं और तमाम जो कौंसल के अरकान हैं उनको साथ लेके चल रहे हैं। और ये एक अच्छी ख़बर भी है और इनके इजलास भी होते रहते हैं और ये विज़िट भी कर रहे होते हैं और वो सारे कौंसल के अरकान मशावरत से बल्दिया गरबी की तामीर को जो एहसास महरूमी था उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ बड़े इजहारुद्दीन अहमद खान साहब, बात करता हूँ और पहले ही हार्ड इशू पे चलता हूँ इसलिए कि ये जहाँ फंसे हुए हैं। इजहार भाई, आप आए, वो सर मुड़ाते ही गोले पड़े क्योंकि 2-2.5 साल जो आप लोग नहीं थे, बल्दियाती निज़ाम चल रहा था, ऐसे ही आपने चार्ज लिया तो बहुत बुरी हाल थी। फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड हार्ड इशू आपके हैं, कूड़े करकट के अंबार लग रहे हैं, आप पीछे लगे हुए हो हाथ धो के, कोई कामयाबी हासिल हुई है? बहुत शुक्रिया अजीज़ भाई और थैंक यू वेरी मच। आप माशाल्लाह उन चंद एंकर पर्सन में से हैं जो ख़ास तौर पे बल्दियाती इश्यूज़ पे बड़ा नज़र है आप लोगों की और उस इश्यूज़ को उठाते हैं। मैं आपके तवज्जुह से अपनी आवाम को भी आगाही देना चाह रहा हूँ और अपनी गुफ्तगू शुरू करने से पहले मैं बताता चलूँ और शब बरात की मुबारकबाद भी मैं दे दूँ। उसकी तैयारी भी हम बड़े ज़ोर शोर से कर रहे हैं और तमाम अहले वतन को शब बरात की मुबारकबाद हो। अज़ीज़ भाई, जो इश्यूज़ हमारे यहाँ हमें आते ही मिले वो बेपनाह थे, कई एंगल्स पे थे। कहीं सीवरेज का निज़ाम धर्म भरम हुआ था, कहीं पे रोड सड़कें टूटी फूटी हुई थी क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट एक मुज़ाफ़ाती एरियाज़ में काउंट होता है और कच्ची आबादी पे मुश्तमिल है ये, और उन जो निज़ाम है सीवरेज का निकासी का वो नालों पे मुश्तमिल है। अच्छा, पिछले 10 सालों में मैं समझता हूँ जब मैंने विज़िट किया शुरू में तो मुझे गली, नालों, पार्क्स, स्कूल, डिस्पेंसरी, कचरों के अंबार मुझे मिले। तो उस पे मैंने फिर अपने जो उस वक्त हमारे MC साहब थे 2 दिन उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला मल्लाह साहब से कि मल्लाह साहब ये आप लोगों ने क्या किया, सॉलिड वेस्ट को देने से पहले कम से कम आप राय तो लेते। ये किसी मेम्बरान से इन्होंने राय ली नहीं और एक प्रेशर में आकर सॉलिड वेस्ट के साथ, चाइना कंपनी के साथ इन्होंने, सॉलिड वेस्ट के साथ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया और उन्होंने चाइना कंपनी को वो दिया था। बहरकैफ मैं उसी दिन से डे फर्स्ट मैं इसमें बड़ी तवज्जो मैंने देना शुरू की। विज़िट मैं करता रहा हूँ। फिर मैं चाइना कंपनी के जो लोग फोकल पर्सन थे उनसे 12 मैंने मीटिंग की, लेकिन मैं समझता हूँ कि शुरू दिन से उनको एक तो विजन नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था
रास्तों का नहीं पता था, यूसीज का नहीं पता था, एकदम से उठा के वो दे देने से ये हुआ कि जो जनरेट हमारे यहाँ कचरा होता है वो तकरीबन 12 से 15 हज़ार टन है, वो बढ़ता चला गया। अच्छा, उनके पास मशीनरीज नहीं थी, मशीनरीज भी हमसे ले गए थे। हमारे पास जब हमने चार्ज दिया तो कुछ भी नहीं था, और जो लेबर थी उसको भी वो अपने साथ ले गए तकरीबन। उससे हमें बड़ी प्रॉब्लम हुई। बहरकैफ इस पे हम लड़ते रहे। फिर मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई पूरे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की, और उसकी कॉपी मैंने हानी साहब को भेजी थी, मैंने चीफ मिनिस्टर को भेजी, मैंने लोकल गवर्नमेंट को भेजी, सॉलिड वेस्ट को भी भेजी, और जो इदारे हैं जो सफाई सुथराई के हवाले से NGOs हैं उनको भी हमने ये कॉपी भेजी। तो उस पर ये एक्शन हुआ कि हानी साहब ने मुझे और सॉलिड वेस्ट को और चाइना कंपनी को बुलवा लिया अपने पास, और उस पर उन्होंने सॉलिड वेस्ट से भी इसके बारे में गुफ्तगू की। फिर चाइना कंपनी को उन्होंने एक टाइम दिया, ये मैं बात कर रहा हूँ दिसंबर की, एक टाइम लिमिट दिया कि अब आपको हम 15 दिन का टाइम देते हैं, जो बैकलॉग है उसको आप ख़त्म करें, वरना हम आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे। उस पर भी उन्होंने कोई ख़ास खातिर ख्वाह हमें नताइज नहीं मिले। फिर ये सिलसिला चलता रहा, हम उनके पास जाते रहे, और कई दफ़ा कई लेटर्स, तकरीबन 15-16 लेटर्स मैंने रिमाइंडर के तौर पे उनको भेजा। इसकी कॉपी हमने मिनिस्टर साहब को भी भेजी है, कमिश्नर चीफ सेक्रेटरी को भी भेजी है। मकसद मेरा कहने का है कि वो फेल हुए। पिछले दिनों फिर डॉक्टर सरजरानी साहब ने चार्ज लिया है, मैं उनके पास गया, चार्ज लेते ही मैं उनके पास पहुंचा हूं, और चूँकि वो पिछले अदवार में जब सिटी नाजिम थे वहाँ वो डायरेक्टर हेल्थ हुआ करते थे, EDO हेल्थ हुआ करते थे, और उन्होंने काफ़ी बेहतर अंदाज में चीज़ों को समझा। मुझे इनसे बड़ी तवक़्क़ात थी और है अभी, लेकिन मैं नहीं समझता कि उनके पास जो लोग हैं वो इस लेवल पे इसको मैनेज कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। बहरकैफ उनको मैंने कई मीटिंग्स मैंने उनसे की, फिर वो मेरे पास भी आए। उन्होंने फर्स्ट जो स्टेप लिया कि हम ऐसा करते हैं कि हम आपको जो लेबर्स हमने आपसे ली थी हम आपको वापस करते हैं, बाकी हमने सारा गार्बेज लिफ्टिंग का कॉन्ट्रैक्ट वो दे दिया है और वो उसको कर लेगा। फिर हमने भी सजेशन दी, जो मेरा तजुर्बा पास में रहा है साइट टाउन में, मैंने भी कहा कि देखें आप अगर सुपरवाइज़र्स वगैरह या जो भी यूसी वाइज अपने लोग रखेंगे तो मुझसे आप हेल्प ले लें। मेरे पास स्टाफ है, एक्सपीरियंस्ड होल्डर हैं, वो 30-30 साल से 35-35 साल से इन जगहों पे काम कर रहे हैं, तो उसमें आपको बेहतर नताइज मिलेंगे। उस पर भी वो एग्री हुए हैं, लेकिन मेरा ख्याल है अभी तक वो मैनेज नहीं कर पा रहे, क्योंकि बैकलॉग हमारे पास बेइंतहा पड़ा हुआ है और उसको पिछले एक हफ्ते से डेली बेसिस पे वो गाड़ियाँ हमें भेज तो रहे हैं जोन वाइज, लेकिन वो हमारे लिए इनफ नहीं है। उनको मज़ीद हमें अपनी फ्लीट को बढ़ाना पड़ेगा ताकि जो स्कूल, डिस्पेंसरीज, पार्क और मेन शाहराहों पे जो कचरा पड़ा है वो मेरी आपके चैनल से की तवज्जो से गुजारिश है कि प्लीज़ वो भी एक विज़िट करें मेरे साथ जॉइंटली। आज मैंने फिर उनसे टाइम लिया है और आज मैं उनसे मीटिंग करके उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जॉइंट हम पूरे डिस्ट्रिक्ट का विज़िट करें ताकि हम बेहतर तरीके से उनको हम बता सकें, वो खुद देख लें तो उस पर वो प्लान कर दें। बिल्कुल, ये ज़ाहिर भाई ने बड़ी तफसील से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का जो मसला मेरे भी यहाँ पे अटका हुआ था, आप लोग के भी अटका हुआ था, वेस्ट वालों के अटका था, बल्दिया साइड, औरंगी, केमाड़ी उनके अटका हुआ था, निकल गया होगा। इधर भाई ये हमारे मेयर कराची काम वाम नहीं करते क्या? ये आप लोग कोई मदद नहीं करते? किसी यूनियन काउंसिल की सतह पे कोई सड़क वड़क नहीं बनाते? उन पर इल्ज़ाम ये आ रहा है। नहीं, बिल्कुल गलत है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अपने डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 2 बड़े पार्क उन्होंने तामीर करके हमें दिया है, और सड़कें, सीवरेज की लाइन जो बहुत बड़ा इशू भी था और सुरजानी तहसर टाउन का, वहाँ पे 24 इंच की लाइन डल रही है, तकरीबन वो 7000 रनिंग फिट पे है और बहुत बड़ा ह्यूज, क्योंकि उससे पूरा तहसर टाउन
और जुजानी का जो UC38 का एरिया था बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था। आप लोग के बिल में होगा कि जब बारिशें होती थी तो बेपनाह वहाँ पे पानी जमा हो जाया करता था और वो पानी महीनों वहाँ पे होता था। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो काम मेयर साहब ने किया है वहाँ पे, वो वहाँ के लोगों को बड़ा रिलीफ मिलेगा। इसी तरह औरंगी में उन्होंने किया है और अभी 4 पार्क की NIT भी चली गई है और हमारे यहाँ शुरू होने वाला है। एक हमने केमाड़ी को दिया है, बाकी डिस्ट्रीब्यूट किया है उन पार्क्स को। मैं नहीं समझता कि जो अगर ये बात कर रहा है कि मेयर साहब काम नहीं कर रहे, उनको तो मैं फील्ड में देखता हूँ। और जिस तरह बाग इब्न कासिम का उन्होंने अभी रिसेंटली उसको दोबारा से रिफर्बिश करके आवाम के लिए खोला है, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है उनका और आवाम के लिए बहुत बड़ी एक तोहफ़ा है। मैं समझता हूँ इन हालात में, इन मौसम में, इन जो सूरत हाल है अभी कराची की, उसमें ये बाग इब्न कासिम का एक तोहफ़ा उन्होंने दिया है। ये इज़हार भाई है और ये मैं इनको अच्छी तरह जानता हूँ, आप लोग भी अच्छी तरह जानते हो। अगर मेयर साहब काम नहीं कर रहे होते, ये बोलते कि हम कोशिश कर रहे हैं और कहते कि सर हमारी यहाँ भी कोई काम कर दो। लेकिन मैंने जैसे कहा कि फ़कीर कॉलोनी जो पहाड़ पे ये हमें पैदल चलाया था मेयर साहब ने, बड़ी तवील शाहरा बनाई थी। बहरहाल वो काम कर रहे नहीं कर रहे, उनके पास भी फुटेज मौजूद है। इज़हार भाई, ये अभी तक मेरी खोपड़ी काम नहीं कर रही कि पैसे नहीं होते थे वेस्ट में। आज क्या वजह है कि बल्दिया साइट औरंगी केमाड़ी के साथ सरजानी भी आपके साथ लगा हुआ है, जज़ायर आपके साथ लगे हुए हैं, आपके अकाउंट में पैसे कैसे बच जाते हैं? ये पैसे क्यों बच रहे हैं आप? ये तो पहले हम कहते थे ख़जाने में पैसे नहीं होते। नहीं, जो एक शेयर डिस्ट्रिक्ट को मिलता है और जो पहले भी मिलता था, लेकिन उसमें लीकेजेस बहुत ज़्यादा थी और बेपनाह समझ ले कि मैंने जैसे फ्यूल के मद में 30 लाख रुपए जो मिसयूज़ हो रहा था, मुख्तलिफ आप नजराना कह लें या कि उस मद में चीज़ें जा रही थी तो उनको रोका है और उसमें हमने बचाया तकरीबन 30 लाख पर डे। फिर एजुकेशन में घोस्ट मुलाजमीन थे, उनको पहले हम उनकी सैलरी रोकी, फिर नोटिस वगैरह दिए। नोटिस वगैरह देने के बाद मैंने फिर सैलरी रोकी कि शायद कोई आ जाए। आज 6 माह हो गए, किसी ने कोई क्लेम नहीं किया, तो इसका मतलब है कि ये घोस्ट मुलाजमीन थे। लिहाजा अखबार में हम इश्तहार भी दे रहे हैं और उनकी वो तमाम चीज़ें, तो इस पैसा वही है, लेकिन उसको फिर मैंने मैनेज किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह के आगे मैं समझता हूँ कि सुखरू हूँ कि जो मैंने आवाम से और पार्टी ने जो मुझ पर ज़िम्मेदारी दी थी उसको मैंने इंतहाई मुनसिफाना तरीक़े से फ़ंड को तमाम पार्टीज़ के, ये नहीं कि मैंने जो हमारी मुत्तहिदा गवर्नमेंट की पाकिस्तान की जो UCs है उनको फ़ंड ज़्यादा दे दिया और दीगर जो जमात के लोग हैं, ANP है, PTI है, JY है, पीपल्स पार्टी है और नून लीग है। अल्हम्दुलिल्लाह आज की तारीख़ तक मैंने तमाम जमात को साथ लेकर फ़ंड को मुनसिफाना तौर पर तकसीम कर कर इस वक्त कराची में वाहिद डिस्ट्रिक्ट मैं समझता हूँ कि आवाम को किसी हद तक हमने उनको रिलीफ दिया है। पानी सीवरेज के काम को करके, सड़कें बनाकर, सीवरेज CC फ्लोरिंग करके, अब इंशाल्लाह हम जा रहे हैं पार्क, डिस्पेंसरीज एंड स्कूल्स, वो हम करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। इज़हार भाई जो है ये अभी बड़ी कंजूसी से काम ले रहे हैं, लेकिन ये मैं आपको बता देता हूँ कि 2005 से 2010 तक का रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है, इनकी फुटेजेस मौजूद है और उस वक्त तो ये दौड़ते भी थे। अब तो 10 साल 15 साल ऊँची की बात है, लेकिन मैं इनको बिठाया हुआ हूँ। तबीयत की नासाजी के बावजूद भी ये हिम्मत करते हैं कि गलियों में विज़िट कर रहे होते हैं, इजलास कर रहे होते हैं, अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए अफसरान के ऊपर हमलावर होते हैं कि मुझे नहीं मालूम, करप्शन ख़त्म करो, जनरेटर हो, कुछ हो, इन सब से जो भी है रेवेन्यू वो ला के ख़जाने में जमा कराओ। तो यही वजह है कि इनके ख़जाने में आज पैसा जमा है और ये दूसरे काम भी कर लेते हैं। और ये बात तय है कि कौंसल की मशावरत से एक यूनियन कौंसल में काम कर रहे हैं, उसके भी शवाहिद मौजूद हैं। इज़हार भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है कि साहब आप काम भी कर रहे हो, सब कुछ है, और अल्लाह ताला आपको ताकत सेहत तंदुरुस्ती दे, लाखों लोगों की दुआएं हैं। और पार्टी की क़यादत आप पर उस वक्त भी भरोसा करती थी, एतबार करती थी, और इस दफ़ा जो है किया उसको भी आपने साबित कर दिया है, नो डाउट। और उससे बड़ी बात ये, पार्टी की क़यादत को तो आप एक तरफ रखें, अगर दूसरी सियासी जमातें आपसे मुतमईन हो तो ये अल्लाह के सामने आप सुरखरू है और अपनी कौम के आगे, लोगों के आगे। तो अच्छा ये बताइएगा,
ये यूनियन काउंसिल के जो चेयरमैन ये बेचारे हमारे फंस जाते हैं, इनके पास 5-5 लाख के फंड आ रहे, पहले 2 थे अब 5 हो गए, इनकी भी मदद कर रहे हैं आप? अभी फर्स्ट स्टेज पे तो मैंने नहीं किया है। कुछ बहुत ज़्यादा इमरजेंसीज़ में अगर आ जाते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं तो मैं बाय नेचर मेरी कोशिश होती है कि ज़ाहिर है वो अपने लिए तो नहीं कर रहे हैं, आवाम के लिए कर रहे हैं। ज़ाहिर है अल्लाह की वो मखलूक है, अगर वो वहाँ से चेयरमैन जीता है अपने इलाके से तो आवाम, अगर मैं उसको फ़ंड ना दूँ तो आवाम का क्या कसूर है। मेरी सोच ये है, और मैं सबसे अपने तमाम जो हमारे चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन हैं, वो किसी भी पार्टी से हैं, उनके इलाके में कोई उनसे उनकी पार्टी से हट के कोई चीज़ है तो खुदा के लिए यार उनका ख्याल रखें, और ये अल्लाह को राज़ी करेंगे अगर आप उनका काम करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि हमारी नीयतें सही होनी चाहिए, क्योंकि हम अब बहुत नुकसान उठा चुके हैं इसी लसानियत की बुनियाद पे, इसी पार्टी बेसिस पे मुल्क हमारा जो है इस नहज पे पहुँचा ही इसीलिए है। इस मुल्क को मजबूत मुस्तहकम बनाने के लिए हमें चाहिए कि हम एक हों, क्योंकि हमारी फ़ौज बेपनाह कुर्बानियाँ दे रही है और दुश्मन यहाँ भी है बाहर भी है, और हमें उनके ख़िलाफ़ एक सीसा पिलाए हुई दीवार बनकर अपनी फ़ौज का साथ देना चाहिए। तो मेरी तमाम चेयरमैन, वाइस चेयरमैन जो भी अपने यूसीज़ में है उनको चाहिए कि उस इलाके में जहाँ से वो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन मुंतखब हुए हैं, अगर उनके किसी वार्ड में कोई और पार्टी का कोई काउंसलर इलेक्ट हो गया है तो खुदारा उनका भी आप ख्याल रखें। आप उनका ख्याल रखेंगे तो अल्लाह ताला आपका ख्याल रखेगा। इज़हार भाई, आखिर में मैं आपसे पूछूंगा कि वज़ीर बल्दियात हमारे बहुत बेहतर आदमी है सईद गनी साहब, वज़ीर आला भी काबिल एहतराम है हमारे लिए, सबके लिए, हमारा सिंध के वज़ीर आला है। ये इनके लोग, इनके भी लोग हैं, हाँ, पूरा कराची इनका है, सिंध इनका है, ये बल्दिया टाउन हो गया, साइट है, इन पे कोई मीटिंग करेंगे कि हमें भी कुछ प्रोजेक्ट जो है मेगा प्रोजेक्ट वहाँ दिए जाएं, और जो हमने तो अपनी एफ़र्ट्स कर ली और जो तबाही हुई है वो एडमिनिस्ट्रेटर के दौर में हुई है। अगर हमारे दौर में हुई होती तो हमने एमक्यूएम ने तो तामीर किया था, मुसवासी बत्ती आपके मुंह से निकल गया, लेकिन कराची को, उसको वेस्ट को तामीर ही एमक्यूएम ने किया था, और अब आप दोबारा कोशिश करो। लेकिन आप उनसे कोई मीटिंग कर रहे हैं कि यार कोई मेगा प्रोजेक्ट तरह हमारे बल्दिया के गरीब लोगों को, केमाड़ी वालों को भी दे दो यार? नहीं, मेरी अभी आज 10 दिन पहले मेरी उनसे मीटिंग हुई थी। उन्होंने कॉल किया था कि मैंने टाइम मांगा था तो और मीटिंग हुई है, और काफ़ी पॉजिटिव और इंतहाई नफीस इंसान है, वो सुनते हैं और ज़ाहिर है उनके इख्तियार में जो चीज़ है, और वो कहते हैं कि नहीं इज़हार भाई मैं बिल्कुल हाजिर हूँ। और फ़ंड के हवाले से भी मैंने बात की है, उन्होंने कहा कि नहीं आप मुझे दे दें PC1 वगैरह, ताकि मैं कोशिश करूँगा और मेरे इख्तियार में होगा तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर हेल्प करूँगा। मैं समझता हूँ कि काफ़ी पॉजिटिव सोच वो रखते हैं। ज़बरदस्त। आखिर में इज़हार भाई, हमारे बल्दिया गरबी के चारों टाउन, सरजानी टाउन, जज़ायर के लोगों के लिए कोई मैसेज देना चाहते हो तो? मैं अभी पिछले लास्ट सैटरडे को मैं बाबा गया था एक जेटी का इफ्तिताह करने के लिए, और इंतहाई बड़ा गरीब तबका वहाँ पे रहता है हमारे माही गिरोह का। तो मैं हुकूमत से, फेडरल गवर्नमेंट से भी और सिंध गवर्नमेंट से भी मैं उनसे पुरज़ोर अपील करता हूँ कि कम से कम उन इलाक़ों के लिए एक स्पेशल ग्रांट दें, ताकि वहाँ के लोगों को बेहतर सहूलियात मैसर हो। इसी तरह सुरजानी है, 63 टाउन है, एक बहुत बड़ा एरिया है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल भी नहीं है। तो इन दो ऐसी जगहें हैं जिसके लिए हमें फेडरल गवर्नमेंट से भी लोकल गवर्नमेंट से भी दरख्वास्त है कि प्लीज़, वहाँ भी इंसान रहते हैं, उनकी ज़रूरियात है, उनकी बेसिक नेसेसिटी है, उसको हमें पूरा करने के लिए पैसे दरकार है, क्योंकि फ़ंड मेरे पास वसाइल नहीं है। अगर वसाइल होते तो मैं उस पर करता, और जो मैं कर रहा हूँ, और ये काम मेरा वो लॉन्ग टर्म नहीं है, शॉर्ट टर्म है। मेरी गुजारिश है इन दोनों फेडरल गवर्नमेंट को भी, सिंध गवर्नमेंट से भी, कि खुदा के लिए डिस्ट्रिक्ट वेस्ट पे नज़र करम करें और स्पेशल ग्रांट हमें दें, ताकि मैं उनका काम बेहतर अंदाज में कर सकूँ। ये थे चेयरमैन बल्दिया गरबी इज़हार अहमद ख़ान साहब। किसी जैसे मैंने बताया, जैसे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान होता है और जिसको तमाम लोगों को साथ लेके चलना होता है, तो सिंध के अंदर और ख़ुसूसन कराची के अंदर अगर मिनी पाकिस्तान कोई है तो वो वेस्ट है।
जिसमें तमाम कौमियत, लसानियत, मज़ाहिब, हर किस्म के लोग आपको वहाँ मिलेंगे। कोई एक कौम, तबका, हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान सब वहाँ मिलेंगे। और उनकी खिदमत करने के लिए इज़हारुद्दीन अहमद ख़ान ने साइड टाउन जब छोटा सा टुकड़ा था उसमें बादशाह खान के साथ मिल के और अपनी तमाम 9 यूनियन काउंसिलों के साथ मिल के जिस तरह काम किया था वो मैंडेट इनको आज दोबारा मिला हुआ है। और 1 साल हुआ है इनको आए हुए, वो 2 साल मिल जाते तो शायद काया को पलट देती और ये ग्रांट भी नहीं मांगते वफाक से या सिंध से। लेकिन ये कि मिनी पाकिस्तान अगर देखना है कराची में तो वो वेस्ट है, ज़िला बल्दिया गरबी के चेयरमैन वहाँ कोशिश कर रहे हैं और इनको खुशकिस्मती है कि कौंसल के एक रुकन, चाहे मेरी काबिल एहतराम ख़वातीन अरकान कौंसल हो, उनकी भी हिमायत हासिल है। और इन्होंने लीकेजेस को कम करके जैसे कहा ख़जाने को भी बढ़ा रहे हैं, रेवन्यू को भी बढ़ा रहे हैं, तो अल्लाह ताला इनकी मदद करेगा। लेकिन एक बार फिर मैं भी दुआ करूँगा अल्लाह ताला इज़हार भाई को ताकत, सेहत, तंदुरुस्ती दे। आप लोग भी दुआ करें। लेकिन ये अस्पताल भी जाते हैं, 2 दिन बाद भाग के आ जाते हैं और फिर जाके बाबा भिड़ पे कश्ती पे घूम रहे होते हैं, जेटी का इफ्तिताह कर रहे होते हैं या किसी सेवरेज लाइन पे खड़े होते हैं। आधा बस। कमिश्नर कराची ने जून जुलाई की गर्मी में लोगों को बचाने के लिए तमाम डेप्यूटी कमिश्नर्स को हिदायतें जारी कर दी। कमिश्नर कराची इफ्तिखार शाहवानी की सदारत में उनके दफ्तर में होने वाले इजलास में हीट वेव मैनेजमेंट प्लान का जायजा लिया गया। फैसला किया गया कि तमाम डिप्टी कमिश्नर अपने अपने जिले में हीट एक्शन प्लान बनाएंगे और मुख्तलिफ इलाकों में हीट वेव मैनेजमेंट सेंटर कायम करेंगे। फैसला किया गया कि शहर में लोगों को हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए मुख्तलिफ मुकामात पर 118 फर्स्ट रिस्पॉन्स हीट व्यू मैनेजमेंट सेंटर कायम किए जाएंगे, जबकि जिला जनूबी में 24, जिला वस्ती में 25, जिला शर्की में 19, जिला गरबी में 10, जिला मलीर में 15 और जिला कोरंगी में 25 सेंटर कायम किए जाएंगे। हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए PDA में बल्दिया उज़्मा कराची, जिला बल्दियात, महकमा सेहत, पुलिस, वाटर बोर्ड के इलेक्ट्रिक और दीगर इदारों का ताउन भी हासिल किया जाएगा। अमन फाउंडेशन एदी छीपा से भी मदद ली जाएगी, किसी भी हंगामी सूरत में मरीजों को अस्पताल पहुँचाया जा सके। बल्दिया उज़्मा ने इजलास को बताया कि कराची में 13 अस्पतालों में फ्रेंचाइज कायम की जाएगी। अब्बासी शहीद अस्पताल में 50 बिस्तर हीट स्ट्रोक से बचाव के इलाज के लिए मख्तस कर दिए गए हैं। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज कराची। MD वाटर बोर्ड की हिदायत पर गैरकानूनी कनेक्शन की मुहिम जारी है। गुलिस्तान जौहर में दूसरे रोज भी ऑपरेशन जारी रहा। कराची वाटर एंड सर्विस बोर्ड ने अपने रेवेन्यू में इजाफा करने के लिए शहर के तमाम पानी के बिल ना दहंदगान के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला कर लिया। वाटर बोर्ड के स्पेशल टीम ने गुलिस्तान जौहर में मौजूद 6 इंच कुतर के मुख्तलिफ लाइन के कनेक्शन मुनक़दा कर दिए, जबकि इस हवाले से वाटर बोर्ड की स्पेशल टीम के सरबराह नदीम मकबूल ने बताया कि जिन सार्फिन ने अब तक अपने बिल अदा नहीं किए वो हजरात बिल अदा करने के बाद वाटर बोर्ड के दफ्तर से राब्ता कर लें। आज हमने कार्रवाई की, उनको नोटिस दिया था हमने। मदीना ब्लेसिंग जो गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 10A में वाक़ है, उनको हमने नोटिस दिया, रिमाइंडर दिए, फाइनल नोटिस दिया कि आप लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ हमारे पास आएँ। लेकिन वो जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने सबमिट किए हैं वो उसमें उन्होंने फॉर्जरी की हुई है। 1.5 इंच का कनेक्शन उनका सैंक्शन था और 6 इंच के 2 कनेक्शन उन्होंने लगाए हुए थे। जिसके बाद हम MD साहब को और हमारे कोऑर्डिनेटर जो MD साहब के और हमारे इंचार्ज हैं राशिद सिद्दीकी साहब, उनकी हिदायत पर उनके दोनों 6 इंच के लाइन हमने डिस्कनेक्ट कर दिए हैं। कराची वाटर एंड सर्विस बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर असदुल्ला खान की हिदायत पर गैर कानूनी कनेक्शन और पानी के बिल ना दहंदगान के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज जारी है। चेयरमैन इज़हारुद्दीन अहमद खान ने रेवेन्यू में इजाफे के लिए विजिलेंस कमेटी बना दी। जिला गरबी के लोगों को रिलीफ देने के लिए अफसरान को हिदायत कर दी। बल्दिया गरबी में रेवेन्यू की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए के इलेक्ट्रिक, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, सुई सदरन गैस कंपनी, PTCL और दीगर यूटिलिटी सर्विसेज फराम करने वाले इदारों से रोड कटिंग की मद में टैक्स वसूली पर भरपूर तवज्जो देने की जरूरत है। इन ख्यालात का इजहार चेयरमैन बल्दिया गरबी इज़हारुद्दीन अहमद खान ने म्युनिसिपल कमिश्नर वसीम मुस्तफा सोमरो के हमरा बल्दियाती अफसरान के इजलास की सदारत करते हुए कही। महकमा इत्तलात व ताल्लुकात आम्मा बल्दिया गरबी के प्रेस रिलीज के मुताबिक चेयरमैन बल्दिया गरबी इज़हारुद्दीन अहमद खान ने कहा कि रेवेन्यू की मौजूदा सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए रोड कटिंग के हवाले से विजिलेंस कमेटी कायम करने की जरूरत है। बल्दिया गरबी में रिहाइश पजीर अवाम को बल्दियाती सहूलतों की फराहमी और जारी तरक्याती कामों को बर वक्त पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए तमाम बल्दियाती अफसरान जामे और मरबूत हिकमत अमली से फराइज की अंजामदही को यकीनी बनाए। चेयरमैन बल्दिया गरबी इज़हारुद्दीन अहमद खान ने मौजूद अफसरान से रेवेन्यू में इजाफे के हवाले से तजावीज़ भी तलब की। म्युनिसिपल कमिश्नर ने कहा कि रेवेन्यू में इजाफे के लिए SOP बनाकर
रिकवरी के निज़ाम को मजीद मौसर बनाया जा सकता है। रोड कटिंग के साथ साथ PMTs और इलेक्ट्रिक पोल्स की तनसीब पर टैक्स आयद करके रेवेन्यू बढ़ाया जा सकता है। चारों जोनों बशमूल सरजानी टाउन में रोड कटिंग के हवाले से B&R डिपार्टमेंट के सब इंजीनियर को पाबंद किया जाए कि रोड कटिंग के हवाले से विजिलेंस कमेटी को इन्फॉर्म करे। मीटिंग में एक्सियन औरंगी मुमताज हुसैन शेख की सरबराही में विजिलेंस कमेटी का क़याम भी अमल में लाया गया। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज, कराची। KBS बल्दियाती न्यूज में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए KBS बल्दियाती न्यूज यूट्यूब चैनल। यासिर पीरज़ादा और KBS बल्दियाती न्यूज की इंटायर टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।